अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सर्दियां अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश हैं और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। तो आज आपके लिए बहुत ही यमी सी और ज़बरदस्त क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ मटन कढ़ाई की। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी के करीब टोमेटोज़ और टोमेटोज़ को आपने भी इसी शेप में कट करना है। 3 हरी मिर्चें ले ली हैं और 2-3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, जो कि मिर्चें नहीं होती हैं, फीकी मिर्चें कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अदरक लहसुन मैंने मिक्स करके ले लिया है 1 टेबल स्पून यहाँ पर ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर जो है कोरिएंडर है, वो भी घर में पिसा हुआ और भुना हुआ। ठीक है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर सॉल्ट है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर गरम मसाला है। ठीक है, तो बस हमारे ये इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा जो है और कोई इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं जाएगा। बस आपने ऑयल लेना है तकरीबन 1 कप के करीब। तो यहाँ पर मैं पहले से यखनी तैयार कर रही हूँ। ये टोटी रेस्टोरेंट वाला स्टाइल है। पहले से आप मटन की यखनी तैयार करके रख लें तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पर एक पैन मैंने गरम कर लिया है और 1 कप पूरा ऑयल भर के इसमें डाल दिया है। अब एक चीज़ याद रखें कि जब भी यखनी चढ़ाएं आप चूल्हे पे, अलग से सेपरेट मैं गोश्त को बॉईल करती हूँ हमेशा, चाहे बीफ का बनाऊँ या फिर मटन का बनाऊँ। ठीक है, चिकन का तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपने काली मिर्च, सॉल्ट और अदरक लहसुन डालना है और उसको रख देना है। अगर कुकर में यूज़ कर रहे हैं तो 15 मिनट्स इनफ होते हैं और अगर आप नॉर्मल कोई भी पॉट यूज़ कर रहे हैं तो आधा घंटा लाजमी पकाएं। यहाँ पर हमारा ज़ीरा कड़कड़ा गया है और मेरी यखनी भी रेडी है। तो मैंने एक जो छन्नी होती है उससे छान के गोश्त अपना सेपरेट कर लिया है, यखनी सेपरेट कर दी है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने गोश्त को फ्राई करना है। ठीक है, तो गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी पानी या यखनी के जो होते हैं थोड़े बहुत पानी, वो सारा ड्राई हो जाए ताकि ये अच्छी सी रोस्टेड हो जाए। जितनी अच्छी रोस्टेड होगी, हमेशा याद रखें, कढ़ाई उतनी ही मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर हमने इसको गोश्त को जो है वो रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि अभी ये थोड़ा वाइट था, लेकिन जब मैं इसको रोस्ट करूँगी तो हल्का सा इसका कलर चेंज होगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, हमने चॉप्ड या फिर पिसा हुआ जो भी पेस्ट आपके पास अदरक लहसुन का हो वो आपने ऐड कर देना है। मुझे चॉप पसंद है तो मैंने चॉप्ड ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हैं। इस पॉइंट पे आके आपने अदरक लहसुन ऐड कर देना है और थोड़ी सी देर के लिए इसको और भूनना है ताकि अगर इसमें कोई स्मेल या एक वो जो हीट सी आ जाती है गोश्त की, वो ख़त्म होगी इस टिप से। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें और जितना अच्छा जो है वो अदरक लहसुन गोश्त के साथ भुनेगा उतना ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अदरक लहसुन और जो गोश्त है वो तकरीबन जो है अच्छा सा खुश्क हो चुका है। पानी देख सकते हैं आप कि पानी अभी भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तो बस हमने इस पानी को जो है हल्का सा ड्राई करना है। मतलब ये ड्राई होगा तो थोड़ा रोस्ट हो जाएगा गोश्त, तो रोस्ट मज़े का लगेगा। तो ये देखें, अभी मैंने तकरीबन पानी हमारा ड्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें जो आपको स्टार्ट में बताई थी वो ऐड कर दी हैं और हल्का सा इसको घुमाया है। अच्छा, यहाँ पर मैं कट करके नहीं यूज़ कर रही हूँ हरी मिर्चें। अगर आपका दिल चाहे, बहुत ही आपको मसाले वाला या स्पाइसी पसंद हो तो आप इसको कट करके भी यूज़ कर सकते हैं हरी मिर्चें। मैंने साबुत डाल दी हैं क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जितने मसाले थे वो सारे आप ऐड कर देंगे। एक चीज़ याद रखें कि हमने जो है वो मसाले ऐड करने के बाद हल्का सा इसको दोबारा मिक्स करना है ताकि जो है हमारे मसाले वो अच्छी तरह से जो है गोश्त के अंदर फ्लेवर दे दें। ठीक है, तो यहाँ हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अब आप एक स्पून की मदद से इन सबको मिक्स कर दें और तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पर चूल्हा आपने हल्का करना है ताकि आपके जो स्टीम में टोमेटोज़ हैं वो गल जाएं या उनका जो हमें छिलका उतारना है, क्योंकि अभी हमें लास्ट में ये इनका छिलका उतारना है। ठीक है, तो वो जब आप स्टीम देंगे 5 to 10 मिनट्स की, वो उतर जाएंगे बहुत ही ईज़िली। टेन मिनट्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आइए रिज़ल्ट देखते हैं कैसा है। ये देखें, तकरीबन जो टमाटर हैं वो स्टीम हो चुके हैं। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इसके सारा छिलका जो है टमाटो के ऊपर जो लगा होता है,
हमने वो छिलका अलग करना है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ मैंने टमाटर जो थे मेरे, वो मैंने इस शेप में इसलिए कट किए थे कि अगर हम इससे छोटे टमाटर कट करते तो हम छिलका नहीं उतार सकते थे। अब आप देख सकते हैं कि चिमटे की मदद से मैंने प्रेस किया और छिलका आराम से चिमटे में आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर फोक का यूज़ भी कर सकते हैं या स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे आप वैसे जो है वो करें। मुझे ऐसे ईज़ी लगा तो मैंने ऐसे कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने अब क्या करना है, जो टमाटर हैं उनको प्रेस करना है स्पून की मदद से। मैं लकड़ी का चमचा यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जैसा भी चमचा हो आप यूज़ कर सकते हैं। और बस अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है टमाटर ताकि एक जान हो जाए। ठीक है, मसाला जो था उसके साथ गोश्त टमाटर ये सब एक जान हो जाए। अच्छा, भूनने के बाद आप शक्ल देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की हो गई है। टमाटर जो हैं वो तकरीबन पेस्ट बन चुके हैं और आप लोगों ने यकीनन जो है वो स्ट्रीट फूड में भी इस तरह की जो है वो देखी होगी। तो इस पॉइंट पे आके जब टमाटर हमारे अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएं तो आपने जो यखनी तैयार की थी, मैंने सिर्फ गोश्त ऐड किया था और मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में बिल्कुल हम लोग यखनी डालेंगे। तो इस पॉइंट पे आके मैंने यखनी भी ऐड कर दी है, हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, वो जो मोटी वाली थी। ठीक है, वो वाली। और हमने अपना जो फ्लेम है इस टाइम बिल्कुल तेज़ रखना है। तेज़ जितना रखेंगे आप लोग अपना फ्लेम, उतना ही जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है वो एक तो जायका भी आएगा और उसकी शक्ल भी वैसी बनेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बस चूल्हा आपने हल्का नहीं करना, वरना जो गोश्त है आपका वो ऑलरेडी इतना टेंडर होता है, वो पक पक के मज़ीद टेंडर हो जाएगा और जो हमारी हरी मिर्चें हैं उनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इस पॉइंट पे आके जो है हमने चूल्हा हल्का नहीं करना बल्कि इसको तेज़ तेज़ पकाना है। बस यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है और आपने जो है जो भी गार्निशिंग करनी हो, धनिए की अक्सर गार्निशिंग लोग करते हैं, मैंने सिर्फ अदरक डाला है और अदरक डाल दें। बस ये रेडी है, दम पे रख दें और उसके बाद आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएं। मुझे पराठे के साथ पसंद है और आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं। जैसे भी खाएं, हमेशा खाने को एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।